अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और PUCIT के फाइनली एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वैसे PUCIT ने बहुत डिले किया, पहले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का कहा इंटरमीडिएट के, और बाद में फिर ये 9 सितंबर को का, फिर 10th हुई, अब 12th है, तो फाइनली शुक्र है स्टार्ट तो हुए कम अज़ कम। तो आपने सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए अपने यहाँ पे जाना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है और अपना यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ पे यूज़र नेम में भी आपको पहले अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि ये जो यूज़र नेम आप रखने जा रहे हैं ये पहले से किसी ने रखा तो नहीं हुआ। तो जब आप ये सब कुछ कर देंगे तो उसके बाद आपको तो फिर ये आपसे पूछेगा कि आपने किस जगह पे अप्लाई करना है। ओल्ड कैंपस जो BS अल्लामा इकबाल कैंपस है और एक न्यू कैंपस है BS कायद आज़म कैंपस। तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप दोनों में अप्लाई करें, 500 के चक्कर में ना पड़ें। हाँ, लेकिन अपनी कैटेगरी को ध्यान में रखना कि अगर आपका, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जिनका पहले किसी यूनिवर्सिटी लाइक UET, फास्ट या कॉमसेट्स में उनकी फेवरेट फील्ड में एडमिशन हो गया, तो यहाँ पे अगर उनका अपनी फेवरेट फील्ड में ना हो, जैसे कंप्यूटर साइंस उनकी फेवरेट फील्ड है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उनकी फेवरेट फील्ड है, तो उसमें ना हो और कंप्यूटर साइंस में हो जाए, तो यार अपनी पैशन की तरफ जाना, थोड़ी सी फीस का ना देखना कि ये कम है ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि तुम्हारा जो शौक है वही पढ़ो और उसी में एक्सीलेंस पे जाओ, ठीक है। ये बात मैं आगे पीछे भी कहता रहता हूँ कि एक सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट है जिसे PC की गेम्स पसंद है और एक है जिसे मोबाइल गेम्स पसंद हैं तो गेम्स ही, लेकिन डिफरेंस तो बहुत आ जाता है। इसी तरह अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस पसंद है तुम IT में चले गए, और अगर तुम्हें IT पसंद है तुम कंप्यूटर साइंस में चले गए, तो तुम शौक से पढ़ भी नहीं सकोगे और उतनी एक्सीलेंस से अपना एक प्रोफेशन, कैरियर बना भी नहीं सकोगे। तो यार इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। तो बाकी आप चेक कर लो, BS अल्लामा इकबाल कैंपस में जाना है या BS कायद आज़म कैंपस में जाना है, दोनों में अप्लाई कर देना, ठीक है। दोनों के अलग अलग आपको चलान फॉर्म पे करने पड़ेंगे। तो आपने पहले एक चेक बॉक्स पे क्लिक करके उसके सारे एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को कंप्लीट करना है और सेव करना है, सेव ही करना और उसे रिव्यू कर लेना जब आप सही से देख लो, क्योंकि सेव में एडिटेबल होती है, लेकिन अगर आपने फाइनलाइज कर दिया ना उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो देख लेना, उसके बाद फिर से आना और जो दूसरा रहता है वो ओल्ड या न्यू कैंपस रहता है जिसका आपने अभी फिल नहीं किया था उसका फिल करना और उसका भी फिर आप चलान फॉर्म जनरेट करवा लेना। दोनों चलान फॉर्म आप HBL की ब्रांच में फिर सबमिट करवाना। आपने किसी भी एक डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने ऐसी विंडो अपीयर होगी। तो आपने फिर आपने क्या करना है, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ये प्रोफाइल पिक्चर JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये थोड़ा हाई फॉर्मेट होता है, ये 2 MB तक का हो जाता है। जो PNG होता है वो लो फॉर्मेट होता है, उसमें ना कीजिएगा। तो आप एक ब्राउज कर लीजिएगा फ़ोटो और वो यहाँ पे लगा दीजिएगा, सिंपल। और फिर आपने जो बाकी सारी जो बॉक्सेस हैं उन्हें फिल करना है। और अब ये आप पे कि आपने रिजर्व्ड सीट्स पे अप्लाई करना है और ओपन मेरिट में भी करना है। दरअसल में रिजर्व्ड सीट्स PU के टीचर्स के जो होते हैं स्टूडेंट्स, और जो स्पोर्ट्स बेस पे बच्चे आते हैं, PU एम्प्लॉय के जो होते हैं, आर्मी के स्टूडेंट, आर्मी के जो बच्चे होते हैं, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ की बेसिस पे लाइक डिबेट्स वगैरह, इन सब पे भी आप अपनी एक सीट रिजर्व करवा सकते हैं। वो लेकिन फिर टेस्ट होता है। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल बस ओपन मेरिट बेस पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आगे फिर ये प्रेफरेंस लिस्ट है, इसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। यानी जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो आपकी फर्स्ट तरजीह है कि आप किस में जाना चाहते हैं, BScs में जाना चाहते हैं, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, BS IT में जाना चाहते हैं, जो आपकी पहली तरजीह है ना वो अपने अपनी पहली प्रेफरेंस में रखनी है। और जो मॉर्निंग टाइम है उसको पहली प्रेफरेंस रखना है, ना कि इवनिंग टाइम को, ठीक है। तो जैसे अगर आप BScs में जाना चाहते हैं तो ये 5वां है शायद, इस पर आपने क्लिक करना है और इसे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रख देना है। और इसी के फिर आफ्टरनून को, अगर आप CS में जाना चाहते हैं, इसी के आफ्टरनून को आपने इसमें रखना है। एक ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मॉर्निंग की फैकल्टी और आफ्टरनून की फैकल्टी सेम है, टीचर्स वही होते हैं। इस चीज़ को मैंने कंफर्म करवाया है, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि ये मॉर्निंग में डिग्री मिलती है तो वो अच्छी समझी जाती है, आफ्टरनून में है तो वो बुरी समझी जाती है। बस मेरिट का चक्कर होता है, मेरिट हाई होता है मॉर्निंग का। तो इसी तरह फिर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी प्रेफरेंस फर्स्ट पे रखिएगा,
और इसको फिर सेकंड थर्ड जिस पे रखना चाहते हैं उस पर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे फिर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। लॉगिन आईडी आपका एक करेक्ट नेम नहीं था, ये बस आपने अकाउंट बनाने के लिए लिखा था। जो आपका नेम है प्रॉपर जो बे फॉर्म में लिखा हुआ है आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। अपना फादर नेम प्रॉपर लिखना है, फादर्स ऑक्यूपेशन यानी उनका पेशा क्या है, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, इंजीनियर हैं। मंथली इनकम, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि मंथली इनकम गलत ना लिख देना, क्योंकि वो सैलरी स्लिप और इनकम सर्टिफिकेट मांग लेते हैं और बाद में फिर HGC के ब्लैक लिस्ट का भी मसला आ जाता है। तो ठीक है, मंथली इनकम सही लिखनी है, जिसकी अगर तुम इनकम सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप दो तो वो यानी एक तरह से कंफर्म हो सके। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर लिखना है, CNIC अपनी लिखनी है। अगर CNIC नहीं है तो फिर अपना बे फॉर्म लिखना है। ठीक है, फिर नेशनैलिटी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ वाले अपनी अलग लिखेंगे। रिलीजन आपका इस्लाम है। ठीक है, हाफ़िज़ कुरान अगर हैं तो येस पे कर दे, नहीं तो नो है। बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है, सिटी लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की डिस्ट्रिक्ट तो लाहौर ही है। ठीक है, इस तरह कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है पंजाब, आप दूसरे अगर किसी प्रोविंस हैं तो आप वो कर दें। और सेल नंबर वो लिखना जो आपका एक्टिव होता हो, ये ना हो कि उसे आप ऑफ कर दें। सेल नंबर जो हर टाइम एक्टिव होता है वो वाला लिखिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस में भी आपने वही लिखना है अगर वही है। एक होता है कि जहाँ पे अभी आप रिहाइश रह रहे हैं, काफ़ी लोग किराए पे रहते हैं और उनकी जो ओरिजिनल लोकेशन होती है वो किसी दूसरे सिटी में होती है, तो इसलिए वहाँ पे आपने वो वाला एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप अभी हैं करंटली। और परमानेंट एड्रेस में आपने वो लिखना है जहाँ पे आपकी परमानेंट रिहाइश है। सिटी में वही लिखना है, जैसे लाहौर है तो लाहौर सिटी, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर ही है। कंट्री पाकिस्तान लिखनी है, प्रोविंस में आपने सेलेक्ट कर लेना है। एग्जामिनेशन पास, यार आपको एक ना सजेशन यही दूंगा कि 17 के बाद अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी थोड़ा मसला आ सकता है कि अगर आप वेटिंग लिस्ट का लिख दोगे ना तो एमी वो बाद में डॉक्यूमेंट्स में कहें कि होप सर्टिफिकेट दीजिए, वो दीजिए, एमी की खजल ख्वारी में बंदा परेशान हो। 17 को चेक कर लेना, रिज़ल्ट काफ़ी हद तक पॉजिटिव चांसेस हैं कि आ जाएंगे, तो 17 के बाद ही अप्लाई करना, नहीं तो वो होप सर्टिफिकेट वगैरह का भी मसला हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, क्योंकि लाहौर ने बहुत डिले कर दिया अपना रिज़ल्ट, फेडरल तो कब का दे चुका है। और बाकी आपने ये अपने मार्क्स लिखने हैं, जितने आपके मार्क्स थे आपके मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में। और यहाँ पे आपने बोर्ड का नेम लिखना है सबसे पहले कि आपके कौन सा बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है। मैट्रिक का कौन सा बोर्ड था। FSC में काफ़ी बच्चे NOC यानी NOC करवा के किसी दूसरे बोर्ड में भी चले जाते हैं, तो आपने वो वाला बोर्ड लिखना है। अगर सेम था तो वही लिख देना, लाहौर बोर्ड। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिलता है रिज़ल्ट कार्ड, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है वाज़िया तौर पे। आपने अपना रोल नंबर लिखना है और पासिंग ईयर लिखना है। मैं आपको एक तरह से ये सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई नहीं तुम्हें बताएगा कि तुम थोड़े दिन वेट कर लो FSC के रिज़ल्ट का, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया नहीं है लाहौर बोर्ड का। एमी होप सर्टिफिकेट के चक्कर में पड़ जाओगे। भाइयों वाली सजेशन दे रहा हूँ कि 17 तक वेट कर लेना। अगर वो फिर भी और डिले करें तो बस फिर अप्लाई कर देना, बाकी फिर अल्लाह के हवाले। तो लेकिन 17 तक यार वेट कर लेना, क्योंकि होप सर्टिफिकेट का मसला ये कर सकते हैं, करें ना करें, लेकिन तुम अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, तब इतना कोई मसला नहीं होगा। अपना पासिंग ईयर लिखना है, ग्रेड लिखनी है कि A था, A+ था। डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट डिवीजन यानी 70% से ऊपर को फर्स्ट डिवीजन कंसीडर किया जाता है। और मार्क्स ऑब्टेन लिखने हैं और मैक्सिमम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स लिखने हैं। आप जब एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेंगे तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइनलाइज कर दी तो उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप सेव करिएगा और फिर से एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा अपनी का, और जब अच्छी तरह आप रिव्यू कर लें और देख लें कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाली है, फिर आप फाइनलाइज करिएगा। वो आपको एक चालान फॉर्म जनरेट करेंगे, वो आपको HPL की ब्रांच में जमा करवाना है। अब ये तो था न्यू कैंपस में करने का तरीका। अगर आपने इसी तरह ओल्ड कैंपस में करना है तो आपको फिर से ये सारा प्रोसीजर करना है, उसका चालान फॉर्म जनरेट होगा, वो भी आपने जमा कराना है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरी क्वेरी है वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।